हाँ जी, तो यार अब बात करते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स, ईटीएफ्स और क्रिप्टो करेंसीज के अंदर मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करता हूँ। हाँ जी, तो यार थोड़े दिन पहले मैंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे अपने स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था। उसमें अमाउंट तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन ये दिखाई दे रहा था कि पिछले एक साल में मेरे को स्टॉक मार्केट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 26% का प्रॉफिट हुआ है। तो उसके बाद आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को डीएम किया, मैसेज किया, ईमेल करके भी अप्रोच किया ये पूछने के लिए कि मैं कौन कौन से स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, कितना अमाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ, किस तरीके से इन्वेस्ट करता हूँ, मतलब क्या हिसाब किताब है। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि भाई मैं अपना जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो कब, कहाँ, कैसे और कितना इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। लेकिन यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र, प्लानर या फिर कोई एनालिस्ट वगैरह नहीं हूँ। जो भी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो यूट्यूब पे कोई गुरसाहिब नाम का बंदा या फिर कोई भी रैंडम पर्सन कुछ भी बोली जा रहा है, इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है या फिर इतना प्रॉफिट हो गया, ब्लाइंडली विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो आपको खुद से रिसर्च करके कहीं पर इन्वेस्ट करना है या फिर किसी प्रोफेशनल या फिर एक्सपर्ट की हेल्प लेनी है। तो ये सीन है, बाकी अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब यार सबसे पहली चीज़ तो यही आ जाती है कि क्या मैं स्टॉक मार्केट के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करता हूँ या नहीं करता हूँ। तो ऑब्वियसली यार पिछले एक साल में मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 26% का प्रॉफिट हुआ है और वीडियो बना रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट के अंदर मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करता हूँ। दूसरी चीज़ आ जाती है कि कब से मैं स्टॉक मार्केट के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली कनाडा के अंदर जब मेरी पहली जॉब लगी थी 2020 में, तो पहला जो पेचेक आया था तब से मैं स्टॉक मार्केट के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यार अगली चीज़ आती है कि अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा मैं स्टॉक मार्केट के अंदर क्यों इन्वेस्ट करता हूँ, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है, क्या मेरा गोल है। तो बेसिकली यार सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि मैं अपनी रिटायरमेंट को सिक्योर करना चाहता हूँ। अपनी लाइफ में मैं जब भी रिटायर करूँगा 15, 20, 25, 30 सालों के बाद, जब भी वो टाइम आएगा, तो मैं अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर देखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे को किसी और के ऊपर डिपेंड होना पड़े किसी भी चीज़ के लिए। ग्रोसरी लेने जाना है, कोई पसंद की चीज़ खरीदनी है, कहीं घूमने जाना है जैस्मीन जी के साथ, तो मैं अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल देखना चाहता हूँ। मैं किसी और के ऊपर मोहताज नहीं होना चाहता। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अमीर होने का मेरा कोई गोल नहीं है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर आप ट्रेडिंग को साइड कर दो तो स्टॉक मार्केट में पैसा डाल के अमीर होने का जो प्रोसेस है ना वो काफ़ी लॉन्ग टर्म है। तो अगर 55 साल की उम्र में मैं अमीर हो रहा हूँ तो उस उम्र में यार अमीर होने का कुछ खास फ़ायदा नहीं है कि भाई कमर टूटी हुई है, दांतों में दर्द हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, फिर दांत टूटे हुए हैं, तो क्या फ़ायदा अमीर होके। अमीर होना है तो अब होना है। उसके बाद यार अगली चीज़ आती है कि हाउ ऑफन डू आई इन्वेस्ट माई मनी इन स्टॉक मार्केट। तो बेसिकली यार हर 2 हफ्तों के बाद मैं स्टॉक मार्केट के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि कनाडा के अंदर ज़्यादातर कंपनियों के अंदर जो सैलरी है वो बाई वीकली आती है। तो एक ऑटोमेटेड सा सिस्टम बना हुआ है कि मेरी सैलरी का 20% अप्रॉक्सीमेटली अपने आप कट के मेरे इन्वेस्टमेंट वाले अकाउंट में चला जाता है और उसमें से 15% मैं स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर देता हूँ। जो रिमेनिंग 5% है वो कहाँ पर मैं इन्वेस्ट करता हूँ या फिर इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा हूँ वो किसी और वीडियो में फ्यूचर में बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं वो 15% की जो मैं स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता हूं अपनी सैलरी का हर 2 हफ्तों के बाद। अब यार आप पूछोगे कि वो जो 20% अमाउंट है वो आप कौन से इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के अंदर डालते हो। तो बेसिकली यार एक मेरा अकाउंट है TFSA। TFSA का मतलब होता है टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर आप जितना भी पैसा डालते हो उसको इन्वेस्ट करते हो, चाहे GIC खरीदो या फिर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करो। जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है, जो भी कैपिटल गेन होते हैं, जो भी एप्रिसिएशन होती है, जो भी आपको डिविडेंड्स वगैरह मिलते हैं, उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्सेस नहीं देने होते। लेकिन TFSA के अंदर आप टोटल 1 साल का कितना पैसा डाल सकते हो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट की हुई है। तो TFSA को मैं मैक्स आउट कर देता हूं और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मेरे एक नॉन रजिस्टर्ड अकाउंट में जाते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि आपको कैपिटल गेन वगैरह पे, एप्रिसिएशन पे टैक्सेस वगैरह देने होते हैं, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है। RRSP एक ऑप्शन होता है, लेकिन अब मैं उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट नहीं करता, पहले करता था। काफ़ी सारे लोगों को पता होगा क्यों। और हाँ, FHSA मतलब फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट भी एक ऑप्शन होता है। इसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो में बात की थी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। पहले मैं उसके अंदर भी पैसे इन्वेस्ट करता था क्योंकि RRSP और FHSA में पैसे डाल के आप अपना काफ़ी सारा टैक्स सेव कर सकते हो। उसी वीडियो में एक्सप्लेन किया था कैसे, जाके ज़रूर चेकआउट करना। लेकिन इन दोनों अकाउंट के अंदर अब मैं पैसे नहीं डालता। काफ़ी सारे लोगों को पता होगा क्यों। अब यार अगली चीज़ आती है कि कौन से प्लेटफॉर्म या फिर कौन सी एप्लीकेशन को यूज़ करके मैं स्टॉक मार्केट के अंदर अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। तो बेसिकली यार वेल्थ सिंपल नाम की एक एप्लीकेशन होती है जिसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। मतलब 2020 से जब से कनाडा के अंदर मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट करने स्टार्ट किए हैं तो उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसको यूज़ करके अगर आप वेल्थ सिंपल ऐप डाउनलोड करोगे, अपना अकाउंट बनाओगे, तो आपको भी कुछ फ़ायदा होगा, मेरे को भी कुछ फ़ायदा होगा। दोनों की 5 उंगलियाँ घी के अंदर हो जाएंगी। ठीक है, बाकी एक छोटा सा आपको डेमो दे देता हूँ कि किस तरीके से वेल्थ सिंपल
को यूज़ करके मैं स्टॉक्स वगैरह परचेज करता हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। वेल्थ सिंपल वालों ने मेरे को कोई पैसे नहीं दिए आप लोगों को ये ऐप रिकमेंड करने के लिए। इसको मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ, इसलिए आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आपकी ये ऐप डाउनलोड हो जाएगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। तो जैसे ही ये ऐप डाउनलोड हो जाएगी तो आपको इसको ओपन करना है, पासवर्ड वगैरह डाल देना, क्योंकि पैसे का मामला है। मैंने तो प्रॉपर फेस लॉक लगा रखा है, क्योंकि भाई साहब महंगा फ़ोन ले रखा है और कितने पैसे मेरे अभी इन्वेस्ट हो रखे हैं वो मैंने हाइड कर दिया है, क्योंकि यार रिश्तेदार भी कभी कभी वीडियो देख लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि भाई क्या हिसाब किताब है, क्या चल रहा है, तो अच्छा है छुपा रहे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप पहली बार ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको अपने अकाउंट्स ओपन करवाने पड़ेंगे इन्वेस्टमेंट वाले, जैसे कि TFSA, RRSP, FHSA या फिर नॉन रजिस्टर्ड अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो। तो अपनी लाइफ की स्टेज के हिसाब से, आपके गोल क्या हैं, आप क्या करना चाहते हो, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप अकाउंट्स वगैरह ओपन करवा सकते हो, ठीक है। तो TFSA का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना TFSA अकाउंट खोलता हूँ। अब इसके अंदर मेरे कितने पैसे इन्वेस्ट हो रखे हैं वो तो मैंने हाइड कर दिया है, लेकिन अवेलेबल कितने हैं स्टॉक्स खरीदने के लिए वो है $33, ठीक है। तो ट्रेड करते हैं। अब मैं एयर कनाडा का एक स्टॉक खरीदना चाहता हूँ, तो एयर कनाडा सर्च करते हैं। तो एयर कनाडा जैसे ही मैंने सर्च कर लिया तो एयर कनाडा का स्टॉक आ गया। $17.35 कनेडियन डॉलर्स का स्टॉक है। सारी की सारी डिटेल्स दे रखी हैं, जैसे कि ओपन, हाई, मार्केट कैप कितनी है, PE रेशो कितनी है और 52 वीक हाई, लो, वॉल्यूम, सारी चीज़ दे रखी है। डिविडेंड वगैरह कितना आता है इसमें वो भी दिया होता है। तो इन्वेस्टोपीडिया पे जाके आप ये सारी टर्म्स वगैरह समझ सकते हो इनका क्या मतलब होता है। तो बाय पे टैप करा क्योंकि ख़रीदना चाहते हैं। तो मैं एक स्टॉक खरीदना चाहता हूँ, तो आ गया $17.35 का एक स्टॉक है। तो रिव्यू कर देते हैं कि हाँ भाई ये आपकी डिटेल्स हैं, इतने स्टॉक आप खरीद रहे हो। तो क्यू ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि अभी मैं 7:30 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ, मतलब 7:42 हो चुके हैं। तो अभी स्टॉक मार्केट क्लोज्ड है। कल जब स्टॉक मार्केट ओपन होगी तो अपने आप ये जो ऑर्डर है प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट ओपन है उस वक्त कुछ खरीदोगे तो तुरंत प्रोसेस हो जाता है। तो मैंने क्यू ऑर्डर कर दिया। अब सुबह ये दिखा रहा है कि भाई हो गया है। अब जब कल मार्केट ओपन होगी अपने आप परचेज हो जाएगा। मैं डन कर देता हूँ। तो एयर कनाडा का सैंपल दिखाया, इसमें आप पैसे मत डालने लग जाना, मैंने बस एग्जांपल दिखाया है, ठीक है। अपनी रिसर्च कर लेना कि किस स्टॉक के अंदर या फिर किस ETF के अंदर पैसे डालने हैं। और बाकी ETF की बात कर ही रहे हैं तो अब आगे बात करते हैं कि कौन कौन सी ETFs और स्टॉक्स के अंदर मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करता हूँ। हाँ जी, तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स, ETFs और क्रिप्टो करेंसीज के अंदर मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करता हूँ। लेकिन वो बताने से पहले फिर से आप लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि भाई जब भी पैसों की बात आती है तो यूट्यूब पे कोई कुछ भी बोली जा रहा है, आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट, ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हमेशा खुद की रिसर्च करो, किसी प्रोफेशनल या फिर किसी एक्सपर्ट के पास जाओ बिफोर यू इन्वेस्ट एनी ऑफ योर मनी एनीवेयर, ठीक है। तो अब मेरे पोर्टफोलियो की बात करते हैं। पूरा तो नहीं बताऊंगा, 80% आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने पैसे डालता हूं ETFs के अंदर। अब काफ़ी सारे लोगों को ETF नहीं पता होगा क्या होता है। वैसे तो आप ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है। लेकिन शॉर्ट में बताऊं तो एक बास्केट होती है जिसके अंदर बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। तो एक एक स्टॉक के अंदर पैसे ना डाल के आप ETF के अंदर पैसे डाल सकते हो। तो आपका जो टोटल पैसा है वो अलग अलग स्टॉक्स के अंदर अपने आप डिवाइड हो जाएगा। तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये टोटल 6 ETFs हैं जिनके अंदर मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करता हूं और अपने पैसों को मैं इक्वली डिवाइड करता हूं उन 6 ETFs के अंदर। तो बेसिकली 1/6 जो अमाउंट है वो जाता है XQQ के अंदर, जो कि NASDAQ 100 जो इंडेक्स है उसको ट्रैक करता है। तो बेसिकली US की जो टॉप 100 नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनके अंदर मेरा 1/6 अमाउंट जाता है। उसके बाद आता है VFV ETF। तो बेसिकली US की जो टॉप 500 कंपनीज हैं उनके अंदर थोड़ा अमाउंट जाता है, मतलब 1/6 अमाउंट जाता है। S&P 500 को ये ETF ट्रैक करता है। उसके बाद आता है ZID, ये बेसिकली इंडिया की स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है। BMO का कोई ये ETF है। तो इंडिया की काफ़ी सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके अंदर मेरे थोड़े से पैसे इन्वेस्ट होते हैं, क्योंकि इंडिया की इकॉनमी पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा भरोसा है कि भाई आगे जाके ग्रो करेगी। उसके बाद जो ETF आती है वो है XRE। तो बेसिकली ये बहुत सारी रीट्स की ETF है। रीट अगर आप लोगों को नहीं पता, शॉर्ट में बताऊं, अगर आपके पास इतने सारे पैसे नहीं है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर पाओ तो आप रीट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इनडायरेक्टली आप रियल एस्टेट के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहे हो। उसके बारे में आप गूगल पे जाके ऑनलाइन ढंग से रिसर्च कर सकते हो कि रीट्स, REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होते हैं। तो XRE एक स्टॉक है, इसके अंदर डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा आता है। उसके बाद आती है ETF ZEB। ये कनाडा के जो टॉप 6 बैंक्स हैं उनको ट्रैक करती है, मतलब उनके स्टॉक्स को ट्रैक करता है और इसके अंदर भी डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो इसके अंदर 1/6 अमाउंट जाता है। उसके बाद ETF आती है XIC जो कि कनेडियन मार्केट को ट्रैक करती है। तो इसके अंदर भी थोड़ा सा अमाउंट जाता है, मतलब 1/6 अमाउंट जाता है। तो ये 6 ETFs हैं। कोई
कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मेरे को ब्लाइंडली फॉलो मत करना कि भाई गुरसाहिब ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ तो मैं भी कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता। मेरे लिए वर्क करा जरूरी नहीं है किसी और के लिए वर्क करे या ना करे, ठीक है। अब यार ETFs के अलावा मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी अपने थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, थोड़ी बहुत अपनी रिसर्च करके। फॉर एग्जाम्पल एनब्रिज के अंदर मैं शुरू से इन्वेस्ट करता हूँ क्योंकि इसके अंदर डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। उसके अलावा एप्पल, गूगल, सिनेप्लेक्स का भी मैंने स्टॉक खरीदा था, उसमें काफ़ी लॉस हो गया था मेरे को। डिजिटल गोल्ड भी मैंने खरीद रखा है। डॉलरामा का स्टॉक मैंने खरीदा था भाई साहब 2021 में, मेरे एक फ्रेंड ने एडवाइस किया था, रिसर्च मैंने नहीं की थी, मैंने खरीद लिया और भाई साहब अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। कॉस्को, वॉलमार्ट, इसके भी मैंने स्टॉक्स खरीद रखे हैं। एयर कनाडा के भी तब खरीदे थे, लगा था भाई साहब बहुत ग्रो हो जाएगा। जैसे सिनेप्लेक्स का कि भाई कोविड के बाद तो ट्रैवल बहुत चलेगा, लोग मूवीज़ वगैरह देखने जाएंगे, लेकिन ये दोनों स्टॉक फ्लॉप हो गए। इनके अलावा भी बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जो मैंने खरीद रखे हैं, लेकिन सारे के सारे मैं नहीं बताना चाहता, कोई सेंस नहीं बनती। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह स्टार्ट कर रहे हो, प्रॉबली अभी आप कनाडा के अंदर वर्क परमिट पे आए होगे या फिर स्टूडेंट हो गए या फिर अभी नई PR लेके आए होगे, तो ETF से स्टार्ट करना सबसे सेव हिसाब किताब रहता है। तो प्लीज़ ETFs के अंदर इन्वेस्ट करना और अपनी रिसर्च करना अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो। उसके अलावा मैं क्रिप्टो करेंसी भी खरीदता हूँ क्योंकि इसके ऊपर मेरे को काफ़ी ज़्यादा विश्वास है कि आगे जाके भाई साहब हिसाब किताब बहुत बढ़िया हो जाएगा। सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम मैं खरीदता हूँ और उतना ही खरीदता हूँ कि इन केस अगर फ्यूचर में ये दोनों जीरो हो जाते हैं तो मेरी लाइफ बर्बाद ना हो जाए। और इसके अलावा अगर मेरे पास थोड़ा सा कैश होता है या फिर कोई इमरजेंसी फंड या फिर कोई भी चीज़ होती है जिसको मैं यूज़ अभी नहीं करना चाहता या फिर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, तो उसको मैं एक हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट के अंदर डाल देता हूँ। EQ बैंक के अंदर मैंने अपना एक अकाउंट खुलवा रखा है। फिलहाल मेरे को 4.5% का इंटरेस्ट रेट वहाँ पे मिल रहा है, तो थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है। ऑब्वियसली उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि उसमें मैंने TFS अकाउंट नहीं खुलवा रखा है, लेकिन बढ़िया इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो अगर आप भी EQ बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक से अगर आप अकाउंट खुलवाओगे तो आपका भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा, मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा, दोनों की पाँचों उंगलियां घी के अंदर हो जाएंगी। बाकी अगर आप RRSP, FHSA और TFSA के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो कि भी इनका क्या हिसाब किताब होता है, कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर कनाडा के अंदर आप फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हो ये सारे अकाउंट्स, तो इनके बारे में डिटेल में जानने के लिए राइट वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। और काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं कि कनाडा की ग्राउंड रियलिटी क्या चल रहा है आजकल, तो उसके लिए लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग। और रिसर्च किए बिना अपनी खुद की कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट मत करना।